हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिले हैं, वापस से जुड़े हैं आप लोग हमारे साथ। करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज, यानी 31 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम आज वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देखते हैं, देन हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कुछ न्यूज़ के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023। अगर बात करें हम लोग, एक काम करते हैं, क्वेश्चन क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस अटेंड करा है। मीटिंग कहाँ किया है? भारत मंडपम में। एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें भारत मंडपम को डिस्कस करते हुए, है ना। भारत मंडपम है, भारत मंडपम, ये क्या, इसको बनाने का देखो क्या है, भारत मंडपम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। क्यों है? क्योंकि अपनी G20 जो समिट रही थी कहाँ रही थी? भारत मंडपम के अंदर 9 से 10 सितंबर 2023 तक जो मीटिंग चली थी, यानी कि जिसमें सारे लीडर्स आए थे, जितने भी G20 के मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन सब के लीडर्स, और भी कुछ गेस्ट कंट्रीज़ आई थी, उनके लीडर्स जब इंडिया में एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो जो 2 दिन का मीटिंग रहा था वो 9 से 10 सितंबर तक चला था। कहाँ चला था? भारत मंडपम के अंदर। एक चीज़ और देख लो, इस बार है ना, काफ़ी टाइम हो गया G20 को डिस्कस किए, क्योंकि काफ़ी पुराना मुद्दा रह गया है, पर क्या है, एग्जामिनर डेफिनेटली आपसे पूछेगा, एग्जामिनर को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि G20 पहली बार इंडिया ने होस्ट किया है। तो इस बार का थीम क्या था? थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये जो पूरी धरती है वो पूरा हमारा परिवार है। ये इस बार का क्या था? थीम था। बात करें भारत मंडपम, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत मंडपम बनाने में टोटल लागत कितनी लगी थी? तो इसको बनाने में टोटल लागत लगी थी 27, ठीक है, 2700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए पूरे पैसे लगे थे। किसको? भारत मंडपम बनाने के लिए। भारत मंडपम किसके अंतर्गत बना है? इंडिया ने जो G20 के लिए बजट फिक्स किया था, ठीक है, G20 के लिए एक बजट फिक्स किया था, उसके अंतर्गत ही क्या बनाया गया है? भारत मंडपम, क्योंकि भारत मंडपम में G20 की मीटिंग होने वाली थी। तो G20 के लिए टोटल बजट कितना था? 4100 करोड़, ठीक है, 4100 करोड़ रुपए किसके लिए था? G20 के लिए। उसमें से 2700 करोड़ सिर्फ और सिर्फ भारत मंडपम की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया गया है। ओके, और ये बहुत ही अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसका जो थीम रहा था, इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने का जो थीम रहा था वो क्या रहा था, वो भी एक बार वापस से रिवाइज कर लो। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है पर काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए वापस देख लेते हैं। क्या नाम था? कल्चर विथ मॉडर्निटी। ओके, कल्चर विथ मॉडर्निटी, यानी कि हमने हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रूट्स हैं इंडिया के, उसको हमने पब्लिश किया है कहाँ पे? भारत मंडपम के अंदर, और साथ ही साथ हमने न्यू टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट किया है। ओके, ये है कुछ चीज़ें भारत मंडपम से इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। हम वापस आते हैं, कौन सा एडिशन रहा था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का? तो इस बार कौन सा रहा था? 7th एडिशन। कौन सा रहा था? 7th एडिशन रहा था। बेसिकली ये चीज़ हुई किस लिए है? तो यानी कि जो 6th जनरेशन 6G नेटवर्क्स लगाने हैं
उसके बारे में, उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। डिजिटल लाइफ, मोबाइल कांग्रेस, सब कुछ उस पर बेस्ड रहा है। और सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट क्या रहा था? 6th जनरेशन जो नेटवर्क्स आएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, हमने मोदी जी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्स मीटिंग ऑफ 43rd एडिशन ऑफ प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके पूरे का क्या मतलब है? प्रगति का मतलब है कि क्या होता है, एनुअल मीटिंग बैठती है, एक जरूरी नहीं है एनुअल बैठ जाती है, ठीक है। जब मोदी जी कहते हैं मीटिंग बैठेगी, आप सब जने आके आपने क्या किया है, आपको बजट एलोकेट किया गया था, उस बजट का आपने क्या इस्तेमाल किया, अपने क्या प्रोडक्शन किया है, क्या डेवलपमेंट किया है आपने अपने एरियाज़ के अंदर, इस चीज़ के लिए ही ये मीटिंग बैठती है, ठीक है। तो किन्होंने चेयर किया है, यानी किन्होंने मीटिंग अटेंड किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये समझ लो पेरेंट्स टीचर मीटिंग टाइप होती है। इसमें मोदी जी बीच में बैठते हैं और वो सब लोगों से हिसाब लेते हैं, आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, करना चाहिए था, सारी जो भी है ऐसी बातें होती है कहाँ पे? प्रगति के अंदर। एक और काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, रेगुलर करते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, किसी चीज़ को होस्ट करते हैं। अगर हम बात करें, अभी 37th नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया है किन्होंने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी किया है। कब? 26 अक्टूबर को रहा था, कहाँ? गोवा के मंडगांव के अंदर। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया है? पर्पल लाइन, कहाँ? बैंगलोर मेट्रो की जो पर्पल लाइन है उसका इनॉग्रेशन किया है किन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके साथ ये जो मेट्रो लाइन है, पर्पल लाइन जो मेट्रो रही है, कहाँ से कहाँ रही है? ईस्ट से वेस्ट रही है, मोदी जी ने किया है। और इस का उद्घाटन उन्होंने वर्चुअली किया है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है। अगला हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस कितने? 511। कितने हैं टोटल? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रास। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। ये क्या है? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रास। ये केंद्र क्या करेंगे? स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी हुनर, जो यूथ है, जो युवा है, कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है, उनको क्या? और महाराष्ट्र में भी 34 रूरल, ठीक है, 14 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे ज़िले जो रूरल यानी कि जो गांव यानी रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट 34 लिए गए हैं। वहाँ पे ये 511 केंद्र बनाए जाएंगे। हर एक केंद्र 100 युवाओं को 100 यंगस्टर्स को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। किसके लिए? उनको रेडी करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। ये इसका काम है, किसका? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रास का। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक और चीज़ किया है। क्या किया है? गरबा सॉन्ग रिलीज़ किया है, माड़ी। अब अगर आप मुझसे डेली जुड़े हुए हो तो हमने ये चीज़ बहुत बार डिस्कस करी है। इस गाने को गाया है दिव्या कुमार ने, मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया है, मोदी जी ने पेन किया है। साथ ही साथ बात करें तो 4 मिनट 40 सेकंड का ये सॉन्ग है और गुजराती लैंग्वेज के अंदर है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड क्या किया है? 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। क्या? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 3रा संस्करण उन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। ओके, बात करें ये 3रा रहा है तो इसके पहले फर्स्ट हुआ होगा कभी और सेकंड हुआ होगा कभी, है ना? फर्स्ट कब हुआ था? 2021 के अंदर। और सेकंड कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 2016 और सेकंड कब हुआ था? 2021। ऑब्वियस सी बात है, 21 बाद में है तो सेकंड वाला 2021 में, पहला वाला 2016 में। अभी 2023 में 3rd एडिशन रहा है किसका? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का। बेसिकली ये क्या करती है? जो ओशियन यानी जो कार्गो शिप्स और से रिलेटेड जो ट्रेड है, जो इंडिया ट्रेड करती है किसी और कंट्री के साथ, उन सब के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच IIT हैज साइंड एन MOU विद द एयरबस। एयरबस क्या करती है? एयरबस एक कंपनी है,
ठीक है। एक एयरबस कंपनी है, स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड कंपनी है, स्पेसक्राफ्ट नहीं मीन्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कंपनी है। ये काम क्या करती है ये देख लो, ये क्या करती है, स्पेसक्राफ्ट बनाती है, स्पेसक्राफ्ट्स बनाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ डिफेंस के लिए भी स्पेसक्राफ्ट्स बनाने होते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाने होते हैं, डिफेंस के लिए भी एविएशन से रिलेटेड हेल्प करती है। और कमर्शियल बेसिस में भी हेल्प करती है हेलीकॉप्टर्स बनाने में। मीन्स ये 3 तो हमारे एविएशन से रिलेटेड हो गए, एक और ले लेते हैं हेलीकॉप्टर। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें एयरबस हेल्प करती है, यानी एयरबस अपने टाई अप्स करती है। एयरबस का जो मेन काम है वो किससे रिलेटेड है, एविएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, विच IIT हैज साइंड एन MOU विथ एयरबस टू फैसिलिटेट इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग एजुकेशन प्रोग्राम। क्या करना है, एजुकेशन प्रोग्राम विथ फोकस ऑन रिसर्च फोस्टर टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडियन एरोस्पेस। बेसिकली क्या है कि जो एयरबस है वो उसने किस IIT के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, ताकि वो एरोस्पेस यानी कि एरोनॉटिकल्स और स्पेस दोनों का मिला हुआ एरोस्पेस जो है उस पे बेस्ड एजुकेशन को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। तो कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ किया है, तो ये किया गया है IIT कानपुर के साथ। किसके साथ, IIT कानपुर, आपका डी ऑप्शन आंसर बनेगा। अभी फिलहाल कुछ IITs के साथ हमेशा टाई अप्स होते रहते हैं, कोई ना कोई बड़ी कंपनी टाई अप करती रहती है। तो अभी कुछ न्यूज़ में रही है IITs, वो देखते हैं। IIT गुवाहाटी साइंड MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर टू बिल्ड कैपेसिटी स्किल इन इंटरनेशनल अफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली क्या है, IIT गुवाहाटी के साथ ICW ने क्या किया है, टाई अप किया है, किसके लिए, कैपेसिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, स्किल्स डेवलपमेंट करना है, लोगों के अंदर स्किल प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी रिसर्च डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। ठीक है, IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या डेवलप किया है, क्या बनाया है, जो घुटने होते हैं, घुटने के एक्सरे, ठीक है, घुटने का एक्सरे के लिए एक AI बेस्ड मॉडल बनाया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मॉडल बनाया है, किसने, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना एंड IIT मद्रास। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना है और IIT मद्रास है, इन्होंने क्या साइन किया है, एक MOU साइन किया है, किसके लिए, प्रमोट करना है रिसर्च इनिशिएटिव्स। यानी अगर कुछ लोग अपने रिसर्च करना चाहते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये दोनों ने मिलकर क्या कहा है कि हम उनके रिसर्च को प्रमोट करेंगे। अगला क्या है, IIT कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग बेसिकली किस लिए है कि है ना, पॉल्यूशंस की वजह से, मीन्स ऐसा समझो आर्टिफिशियल रेन के टाइप का है, पॉल्यूशन और से रिलेटेड ये रहा है। नेक्स्ट क्या है, यस बैंक है, उसने कोलैबोरेट किसके साथ किया है, IIT कानपुर के साथ, टू ऑफर सपोर्ट टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को। इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स का मतलब क्या है कि वो स्टार्टअप्स जो जस्ट स्टार्ट हुए हैं, वो बिजनेसेस जो जस्ट अभी स्टार्ट करा गया है, उनको कौन सपोर्ट करेगा, यस बैंक उनको सपोर्ट करेगा, यानी उनको लोन प्रोवाइड कर देगा, उनको फिनेंशियल हेल्प IIT कानपुर के साथ टाई अप किया गया है। अगला है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अलॉन्ग विथ किसके साथ, CM के हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है कौन, मनोहर लाल खट्टर, हैव डेडिकेटेड हाउ मेनी PM श्री स्कूल। PM श्री स्कूल्स क्या है, ये एकदम हाईटेक स्कूल है, हाई फैसिलिटीज़ के साथ स्कूल है, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट लर्निंग, ई-लर्निंग पे पूरा बेस्ड रहेगा। गॉट इट। तो कितने बनाए जा रहे हैं, कितने PM श्री स्कूल्स बना रहे हैं, 124 PM श्री स्कूल्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ चीज़ें जान लो। हरियाणा कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये कौन है, गवर्नर है कहाँ के, हरियाणा के। आगे चलते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ का ग्रेफाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी
इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, 200 करोड़ का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ग्रेफाइन का क्या किया जा रहा है, ग्रेफाइन प्रोडक्शन करा जाएगा। कौन से स्टेट ने किया है ये? दो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें स्टेट का होता है, कुछ सेंटर का होता है, कुछ कंपनी का होता है। कौन से, ठीक है, किस स्टेट ने किया है? आंसर बनेगा आपका केरल। केरल गवर्नमेंट ने किया है। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयनन। ओके, साथ ही साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के कौन है? MK स्टालिन। और क्या बच गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे हम लोग चलते हैं अबाउट केरला। केरला के कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयनन कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है? यहाँ के गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं हम लोग। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023, ठीक है, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिफेंस डायलॉग है, यानी कि किसी डिफेंस ने किया होगा, डिफेंस से रिलेटेड। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। चाणक्य जो डायलॉग रहा है इसका फर्स्ट सेशन रहा है। बात करें हमारे इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की चीफ का क्या नाम है? R हरि कुमार। ठीक है, क्या नाम है? R हरि कुमार। इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ मार्शल है उनका नाम क्या है? VR चौधरी। VR चौधरी। इंडियन आर्मी के जो जनरल है उनका क्या नाम है? उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। ओके, इसरो के जो चीफ है उनका नाम क्या है? S सोमनाथ। S सोमनाथ। इनसे पहले कौन थे? K सिवान। K सिवान इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, K सिवान। ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो S सोमनाथ बने हैं उन्होंने किनको रिप्लेस किया था, तो उन्होंने K सिवान को रिप्लेस किया है। अगला है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स टीम। ठीक है, जो सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम है यानी कि BCCI ने किसको नया कोच बनाया है वुमेन टीम का? BCCI, ठीक है, BCCI हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई के अंदर। रोजर बेनी, ठीक है, रॉजर बेनी जो है वो क्या है? इसके चेयरमैन है। BCCI के चेयरमैन कौन है? रोजर बेनी। अब ICC, ठीक है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दुबई के अंदर। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। किनको बनाया गया है? अमोल मजूमदार को। किनको बनाया गया है? अमोल मजूमदार को। आगे चलते हैं, कुछ नए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं वो देख लो। डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज किनको बनाया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। और ये पहली वुमेन बन गई है। ठीक है, ये पहली वुमेन बन गई है किसके लिए? एयर मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज में फीमेल। ठीक है, पहली फीमेल बन गई है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में कौन से पोस्ट के लिए? डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल पोस्ट के लिए जो एयर मार्शल है साधना सक्सेना, वो फर्स्ट फीमेल बन गई है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन। नए नेशनल आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। किसको बनाया है? राजकुमार राव। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट है SVP यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं HP इंडिया के। किनको किया गया है? इप्सिता दास गुप्ता को। ये इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज है नेबर कंट्रीज, इनका भी जो है मीन्स इनमें भी जो HP का सर्कुलर जो डिसीजंस रहेंगे वो
इप्सिता सिंह लेंगी। सीएमडी ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी के सीएमडी बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? संजय कुमार जैन को। किनको बनाया गया है? संजय कुमार जैन को। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? महेंद्र प्रताप माल को। किनको रिप्लेस किया है? महेंद्र प्रताप माल को। एक और डिस्कस करते हैं। सीएमडी बनाए गए हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के। किनको बनाया गया है? संजय कुलश्रेष्ठा को। किनको बनाया गया है? संजय कुलश्रेष्ठा को। देखो ये जो न्यूज़ है ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। डेली इतनी बार डिटेल कर डिस्कस कर रखा है कि अगर आप वीडियो लगातार 3 दिन भी देख रहे होते ना तो ये चीज़ें आपको लर्न हो जाती। इसलिए कंटिन्यू 3 दिन देखो, चीज़ें याद रहेंगी आपको। एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपको कुछ नया याद रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिमरन वॉन। उन्होंने क्या जीता है? जो सिमरन वर्ट्स है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन वुमेन्स का कोई इवेंट रहा था एट हैंगजाओ एशियन पैरा गेम्स। ठीक है, हैंगजाओ चाइना के अंदर एशिया पैरा गेम्स चल रहा है जो अभी 28 तारीख को 28 अक्टूबर को कंक्लूड हो गया, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया। इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं। कितने जीते? टोटल 111 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। ये अब तक इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं किसी इंटरनेशनल इवेंट में वो यही है। और साथ ही साथ देखिए तो इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? 5th पोजीशन पे रहा है। इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? 5th रैंक पे रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है? चाइना। ठीक है, फर्स्ट पे यहाँ भी कौन रहा है? चाइना। और रेगुलर जो एशियन गेम्स रहे थे उसमें भी फर्स्ट पे था चाइना। इंडिया का रैंक उसमें था 4th पोजीशन। तो आपका क्वेश्चन है कौन सा इवेंट रहा था? तो 200 मीटर T12 इवेंट रहा था हैंगजाओ चाइना के अंदर जिसमें सिमरन को सिल्वर मेडल मिला था। तो ये कुछ MCQs थे। अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की इमेज दिख रही होगी आपको। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? क्रिकेट आइकन है, सबको पता है क्रिकेट आइकन है। इनको क्या किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें भाई की महेंद्र सिंह धोनी की, तो अभी कुछ टाइम पहले लेज ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये और स्वराज ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम लोग देखें तो ये जियो मार्ट, रिलायंस जियो मार्ट जो है, ओके, रिलायंस जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा नोटेबली एस्टैब्लिश फॉर्मर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एज ब्रांड एम्बेसडर। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने राहुल द्रविड़ को, जो कि क्या है क्रिकेटर ही है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एज इट इज ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु एंड के श्रीनाथ अलॉन्ग विथ क्रिकेटर शेफाली वर्मा, इन सबको BOB ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। PNB की बात करें तो PNB के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने किनको बना रखा है? विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर। SBI के बारे में जान लो। SBI इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यानी कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लो। दिनेश कुमार खारा कौन है? SBI की चेयरपर्सन है। इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। पहले भी यही थे, वापस से यही है, नए कोई अपॉइंट नहीं हुए हैं। SBI फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अगला है हमारे पास 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा अगर आपको पता हो तो भाभा BARC सुना है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये इसकी स्थापना भी किन्होंने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी। ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, यानी फिजिक्स के क्या थे? बहुत बड़े ज्ञाता थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बॉर्न ऑन 30 अक्टूबर 1909।
30 अक्टूबर 1909 का इनका बर्थडे आता है। ही वॉज रेनाउंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में कि स्टडी के डिटेल में बहुत ज़्यादा स्टडी करी है। और साथ ही साथ बार्क की बात करूँ तो स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर और से रिलेटेड जो डिटेल स्टडी होता है, जो रिसर्च होता है, उसका सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट वो फाउंड किन्होंने किया था, होमी जहांगीर भाभा ने किया था। एक और न्यूज़ है, ये क्या है, टर्किश जो टर्की है उसने अपना रिपब्लिक 100 साल की एनिवर्सरी मनाई है। किसने? टर्किश रिपब्लिक ने 100th एनिवर्सरी मनाई है इसने। बात करें टर्किश रिपब्लिक सेलिब्रेटेड इट्स 100th एनिवर्सरी। अंकारा जो है, ठीक है, अंकारा क्या है? कैपिटल है टर्की का। ओके, अंकारा क्या है? कैपिटल है टर्की का। और इस्तांबुल क्या है? इस्तांबुल लार्जेस्ट सिटी है। जब भी है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इस्तांबुल जो है टर्की का कैपिटल है। इस्तांबुल उसका कैपिटल नहीं है, इस्तांबुल वहाँ का सबसे फेमस सिटी है। और जैसे कि अगर बाहर की कंट्रीज़ में लोग दिल्ली से ज़्यादा मुंबई जानते हैं, है ना, तो मुंबई हमारा कैपिटल नहीं है, हमारा कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वैसे ही इस्तांबुल इनका कैपिटल नहीं है, अंकारा इसका कैपिटल है। टर्किश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश। अगला है हमारे पास 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। 7वां एडिशन रहा है किसका? इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। किन्होंने अटेंड किया है मीटिंग? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मीटिंग का इनॉग्रेशन किया है, यानी कि उद्घाटन किया है। 7th एडिशन ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ रहा है? भारत मंडपम के अंदर। कहाँ पे रहा है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है, उसकी जस्ट बाद एक और नया कन्वेंशन सेंटर इंडिया में बनाया गया है, उसका नाम क्या है? यशो भूमि। वो भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें बहुत सारे डेलीगेट्स आ सकते हैं अपने बिजनेस के आइडियाज़ के लिए, या कोई भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कहाँ हो सकती है? यशो भूमि होस्ट कर सकती है। अभी अभी यशो भूमि ने P20 मीटिंग, यानी पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की जो मीटिंग थी P20, वो भी यशो भूमि में की गई थी। उसका इनॉग्रेशन भी किन्होंने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उसमें जो बेसिकली हुआ क्या था कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे इंडिया के पास थी प्रेसिडेंसी G20 की, उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। किसको? ब्राज़ील को। इंडिया के बाद G20 ब्राज़ील होस्ट करेगा, जैसे कि इंडोनेशिया, यानी हमसे पहले बाली ने किया था G20 इवेंट, तो बाली ने यानी इंडोनेशिया ने इंडिया को हैंड ओवर किया, तो वैसे इंडिया ने ब्राज़ील को हैंड ओवर कर दिया है। नेक्स्ट जो 19वां है वो कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। उसके बाद 20th जो है साउथ अफ्रीका, 21st वापस कौन करेगा? USA होस्ट करेगा। ही विल अवार्ड 100 5G यूज केस लैब्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। 100 5G यूज केस लैब्स, ये क्या करेंगे? लैब्स बनाएंगे किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कंट्रीज के अंदर, वहाँ 100 कितने टोटल 100 5G यूज केस लैब्स बनाई जाएगी। लोगों को किसके लिए? अवेयर करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए 5G नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट है केरला सेटअप करने वाला है 200 करोड़ का ग्रेफाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहाँ पे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। द केरला गवर्नर हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप पायलट प्रोडक्शन फैसिलिटी ग्रेफाइन। हमने ये चीज़ अभी MCQ के अंदर डिस्कस कर ली है। ओके, कितना बजट रखा गया है इसके लिए? 200 करोड़ का। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? 200 करोड़। ग्रेफाइन इज कॉल्ड अ वंडर मटेरियल। क्या होता है? इसको एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित वाला मटेरियल कहा जाता है। इट हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इसके देखो ग्रेफाइन क्या है, वह छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के मामले में इसे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मिरेकल वाला मटेरियल माना जाता है। देखो इधर द फैसिलिटी इज डिजाइन टू ऑपरेट ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कैसे करा जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 200 करोड़ की लागत, ठीक है, 200 करोड़ का लागत से होगा। इट विल रिक्वायर एन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 237 करोड़। टोटल 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है।
द केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगा, मीन्स कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका नाम क्या है, द केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी वाइल द केरला इंडस्ट्रियल। ठीक है, ये था हमारा आज का न्यूज़। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आज डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से कुछ तो पूछा ही जाएगा। डेली आप जुड़िए हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस में। धीरे धीरे जो भी आपके डाउट्स हैं वो कवर होते रहेंगे। और एसएससी अगर आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है, जिसके अंदर वो आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर आई है। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, सारे एक्सपीरियंस मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स रेलेवेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं एसएससी से, साथ ही साथ आपको एसएससी जितने भी एग्जाम्स करवाती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम्स करवाती है उन सब के आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड और न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो आपका एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है, पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, जो आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। यहाँ से जाएं, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स के लिए जो भी कोर्स आपको चाहिए उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो होप आपको सेशन पसंद आया हो। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।